नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। 2010 में एक फिल्म आई थी पीपली लाइव। उसका गाना बहुत मशहूर हुआ था, सखी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन अपनी कला से विश्व में अपनी अलग पहचान बनाने वाले भोपा समाज पिछले लंबे समय से अपनी कला और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। लेकिन इसी बीच कोरोना आ गया। कोरोना की मार भोपा समाज पर कुछ ऐसी पड़ी कि अब महंगाई का तो इनके सामने सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी कमाई ही बंद हो गई है। रावण हत्या के माध्यम से विश्व में अपनी पहचान बनाने वाला भोपा समाज आज कोरोना काल में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। भोपा समाज के लोग अपने परिवार का पालन करने के लिए गोगाजी महाराज, बाबूजी महाराज की फड़ का वाचन व विश्व प्रसिद्ध भोपा भोपी संगीत गायन तथा जागरण करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन जैसे ही देश में लॉकडाउन लगा, इस समाज की मुसीबतें बढ़नी शुरू हो गई। अपनी कला से रोजी रोटी कमाने वाली भोपा समाज के लोग आज जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन लगने से जागरण बंद हो गए। भोपा परिवार की महिलाएं व बच्चे कस्बे में रावण हत्या के माध्यम से अपनी कला प्रस्तुत कर अनाज व रोटी का इंतजाम कर लेते थे, जिससे परिवार का गुजर बसर आसानी से चल रहा था। लेकिन कोरोना काल के चलते लगे लॉकडाउन के बाद यह परिवार अपनी झुग्गी झोपड़ियों में कैद होकर रह गए। शहर में इनका घर घर जाना बंद हो गया, जिसके चलते अब इनके परिवार पालने में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन भोपा परिवारों का कहना है कि हमारी कला और संस्कृति को बचाने के लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते अब हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। रावण हत्या की धुन पर अपनी सुरीली आवाज़ से सभी का मन मोह लेने वाला भोपा समाज पहले ही आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी कला को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस पर अब इस कोरोना की मार ने कोड में खाज वाला काम किया है। पहले जहां भोपा समाज की संस्कृति, भोपा समाज के लोगों को सुनने वाले लोग हर गांव में, हर कस्बे, हर शहर में मिल जाते थे, लेकिन टीवी और मोबाइल में इनकी कला को भारी नुकसान पहुंचाया है। पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को आगे बढ़ाने वाले भोपा समाज आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यदि इनकी सरकार मदद नहीं करती है तो शायद आने वाले समय में यह संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। परेशानी हो रही है, पड़ा जागरण का, माता जी के जागरण का, गोगा जी के जागरण का, बाबू जी के जागरण का प्रोग्राम कर रहा है, हो रहा नहीं है, परेशान हो रहा, दुख पा रहा, और हमारी कोई व्यवस्था नहीं हो रही और काम कोई करता नहीं। हमें कदू काम कर रहे हो आप? जन्मों में तो वही काम करा, भोपा हमें तो बाबू जी का, गोगा जी का, माता जी का, और हमारा कार है ही करूँ। आपका नाम? घरों बाहर निकल गया करी, शांति ना। आपका नाम? शांति देवी। बड़ी परेशानी हो रही है, क्यों कोई खाई कमाई की को नहीं लगे, टाबरा ना ऑटो चून को नहीं, सगड़ा आदमी जिका दुख पावे, जागरण जमा मारे लागता जगह बंद है। आजकल के कार धंधो तुम्हारो बंद है। मैं तो एक जगह घर में बैठा जो के इतना बालक है जो खावे के मुश्किल हो रही है। क्या काम करता आप? काम तो ये बाजे बुजे का, ये बजाने का यही काम करता, जागरण जुगण देता, वे बंद हो गया। आपका नाम? नाम सोन है मेरा। साहित्यकार जितेंद्र शर्मा ने बताया कि SC, ST और OBC तीनों ही आरक्षित सूची में इस भोपा जाति को बाहर रखा गया है। न जाने कितनी सरकार आई और कितनी ही गई, लेकिन किसी भी सरकार की नज़र भोपा समाज पर नहीं गई। और भोपा समाज भारतीय संस्कृति की पहचान है। वही समाज आज अपने अस्तित्व को बचाने की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। अफसोस की बात यह है कि किसी भी सरकारों ने भोपा समाज की सुध नहीं ली, न ही तो सरकारों ने भोपा समाज के लिए कोई नीतियां बनाई और ना ही कोई अच्छी नीयत दिखाई, जिसके चलते उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती ही चली गई। जी हाँ, भोपा जाति के बारे में हम बात करें तो रावण हत्या एक जो यंत्र है उसको ईजाद करने वाली जाति रही है, और देवनारायण जी और बाबू जी की फड़ का बहुत ही बखूबी और संजीदगी से वाचन करती है। संगीत की साधना पर यह जाति रही है। और हम देखें इनके जो संगीत की तपस्या को, तो गोधूली वेला से लेकर के सुबह तक ये अनवरत रूप से अपने संगीत की साधना में लगे रहते हैं, बिना रुके बिना थके।
और ऐसे में कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि सरकारें आई और गई, किसी ने भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज भी हम संविधान की बात करें तो SC, ST, OBC किसी भी तरह की आरक्षित सूची में इनका नाम नहीं है। और अब कोरोना महामारी, अभी समाज के लोग बामुश्किल से अपना घर परिवार चला पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव में यह जाति पिछड़ गई। सरकारों को चाहिए कि इनकी ओर भी ध्यान दे ताकि यह समाज भी अपनी कला और संस्कृति को बचाए रख सके। चूरू के सरदार शहर से रिपोर्टर हनुमान प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, DPK न्यूज़, जयपुर।